Hi everyone, welcome to the channel. I hope you are doing well and welcome to another interesting study vlog. तो आज के व्लॉग में एटा स्टडी व्लॉग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे अपना 7 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करना है। हाफ़ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हाफ़ अभी मेरा बचा हुआ है। तो करंटली आई एम डूइंग ज्योग्राफ़ी। तो मैं ज्योग्राफ़ी का लेक्चर अटेंड कर रही थी एंड मैं चैप्टर 5 का लेक्चर अटेंड कर रही थी। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर था। इसमें मैं PW की क्लासेस ले रही थी और इसके साथ मैं मैप भी फॉलो कर रही थी, क्योंकि ये चैप्टर मैप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बेसिकली इस चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर कम आते हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इस कारण से मैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रही थी। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये वाला मैप के अकॉर्डिंग, एंड इसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं बनते, एक आध MCQ वगैरह आ जाता है, पर ये मोस्टली हमारा MCQ बेस्ड चैप्टर है। इसमें हमारे मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि मिनरल्स हमारे इंडिया में किस स्टेट में मिलते हैं, कौन सी लैंड पे मिलते हैं, प्लेटो वगैरह। तो इसलिए चैप्टर मैप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसमें से मैप बेस्ड का क्वेश्चन हमेशा आया है। जैसे कि सर ने बताया था कि PYQ भी देखेंगे, तो इस चैप्टर में से मोस्टली हमारे मैप क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा डीपली मैंने पढ़ा था। एक बार में तो मैंने नहीं समझ आया, तो मैंने इसका दोबारा सा लेक्चर अटेंड करा था। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है, पर हाँ, जो हम उसकी मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा चैप्टर इजी होगा, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हम एक बार में रिकॉल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अभी तो मैं सिर्फ लेक्चर अटेंड कर रही हूँ एंड बाद में मैं इसको मैप में प्रैक्टिस करूँगी, और ये बिना मैप के नहीं होगा। एंड उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे जो कि प्रीवियस चैप्टर के थे। तो पहले मैंने सोचा 2-3 चैप्टर के लेक्चर अटेंड कर लेते हैं एंड उसके बाद नोट्स बनाएंगे। इससे टाइम भी काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि पहले हम लेक्चर अटेंड करेंगे एंड उसके बाद नोट्स बनाएंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जब मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो मैं जब लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ एंड जब मैं थक जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बैठ के नोट्स वगैरह बना लेती हूँ। तो नोट्स बनाने का काम मैं ज़्यादातर शाम को ही करती हूँ। दिन में मैं अपने लेक्चर वगैरह ही अटेंड करती हूँ ज़्यादातर। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और मेरा सिलेबस भी इतना ज़्यादा बचा हुआ है। जो मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूँगी और नोट्स नहीं बनाऊँगी तो मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसलिए पहले मैं चैप्टर को पढ़ती हूँ एंड उसके बाद मैं उसके नोट्स बनाती हूँ। तो ये था मेरा ज्योग्राफी का कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ। ऐसा ही मैं हिस्ट्री के साथ करती हूँ एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ भी मैं सेम चीज़ करती हूँ। पहले उनके लेक्चर अटेंड करती हूँ एंड उसके बाद मैं उसके नोट्स बनाती हूँ एक साथ। मैं सेपरेट चैप्टर के नोट्स नहीं बनाती, मैं 2 या 3 चैप्टर के एक साथ नोट्स बनाती हूँ, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी इजी लगता है और चीज़ों से, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और बात करी जाए अगली वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, तो अगली वीडियो मेरी नाइट स्टडी व्लॉग हो सकती है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक न्यू टॉपिक होना चाहिए स्टडी व्लॉग का। काफ़ी दिनों से मेरा सिंपल वीडियो टॉपिक ही रहा है स्टडी व्लॉग का, तो मैं सोच रही थी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो होनी चाहिए, पर वो वीडियो अभी नहीं आएगी। आई एम सॉरी, बिकॉज़ इतना सारा मेरे पे वर्कलोड हो चुका है, ऊपर से मेरी डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है प्री बोर्ड की भी, तो मुझे उन सबको मैनेज करने में अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पहले मैं सोच रही थी सिलेबस कर दूं, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करूं, पर जैसे कि मुझे डेट का पता लगा है, ऐसा करने बैठूंगी तो मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं होने वाली। तो लेट नाइट स्टडी व्लॉग भी आएगा, पर वो अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अभी तो मैं डेली व्लॉग ही अपलोड करने की सोच रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये कुछ रीज़न्स थे मेरे वीडियो ना अपलोड करने के भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेस्टिवल, एक तो ऊपर से मेरी डेट शीट रिलीज़ हो गई, ऊपर से मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, सारी चीज़ें एक साथ मेरे साथ हो रही हैं। तो मुझे इन्हें
मेमोराइज़ करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है और इनको किस तरीके से मैं अपने शेड्यूल में फ़िक्स करने वाली हूँ, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि वीडियो नहीं आ पा रही थी। पर अब मैं सोच रही हूँ रेगुलर वीडियो अपलोड करने का, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 दिन का मेरा बीच में गैप हो चुका था, अष्टमी एंड रामनवमी एंड दशहरा, ये 3 त्यौहार एक साथ आ गए थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। पर अब मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप मुझे बताइए, आपने दशहरा किस तरीके से बनाया, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। तो मेरा तो दिवाली है जो कि आने वाली है, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर दिवाली आ रही है, इसमें अपने स्टडी का बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली, मैं अपनी स्टडी को भी साथ में करूँगी और फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करूँगी। ऐसा नहीं है कि स्टडी के चक्कर में मैं अपना फेस्टिवल ही सेलिब्रेट करना भूल जाऊँ। ये साल में एक बार ही आता है और ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल होता है, तो उससे रिलेटेड व्लॉग भी आएंगे, पर मोर दैन मेरे स्टडी व्लॉग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मैं अब स्टडी ही करने वाली हूँ। ऊपर से CBSE की भी टेंटेटिव डेट शीट निकल चुकी है। अभी मैंने कोई सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व नहीं करा है। सैम्पल पेपर भी क्यों सॉल्व करूँगी, अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मैं उसको कंप्लीट करूँगी एंड अपनी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करने वाली हूँ और अपना स्कूल का सिलेबस भी कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरे इतना ज़्यादा आजकल प्रेशर रखा है मुझको, नींद भी मेरी पूरी नहीं हो रही है, पर ये वर्थ इट है। जो मैं इस वक्त मेहनत कर रही हूँ ये मेरे लिए वर्थ इट है। ये मेरे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, काम आए ना आए, पर हमें अपना मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। जितना हो सके हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए मैं स्टडी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, नींद थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, पर कोई नहीं, ये भी जल्दी ठीक होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मेरे 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 100 भी जल्दी होंगे, जो आप लोगों का सपोर्ट होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।